हेलो और वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड यू वाचिंग पंजाब ब्रोस। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से इस पावन मौके पे। दशहरा है आज, जैसे कि सब कुछ जानते हैं आज। तो मैं आपको दिखाऊंगा अल्मोड़े का दशहरा, यहाँ के जो पुतले वगैरह बनाते हैं। आज रावण दहन है, सब जानते हैं जैसे कि। तो जो जो इस महोत्सव का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं, जो जो यहाँ से बाहर हैं, मैं हमेशा जैसे कहता हूँ, आज भी उनके लिए कहूँगा, जो जो अल्मोड़ा से बाहर है, जो पहले यहाँ रहते थे, उनके लिए स्पेशल है कि वो दूर रह के भी यहाँ का लुत्फ उठा पाएंगे, आनंद ले पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आएगा। ज़्यादा देर नहीं करूँगा यहाँ पर क्यों, ताकि आप बोर ना हो। मिलता हूँ आपके सीधे वहाँ पे। और हाँ, सबको हैप्पी दशहरा एक बार फिर से सैम भाई की तरफ से भी। सैम भाई इस वक्त शायद काम में कहीं बिजी होंगे, तो ये ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ। तो देखते हैं, क्या पता सैम भाई इसको एंड करे। तो मिलता हूँ आपसे बाद में नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक बने रहिए, चैनल करते सब्सक्राइब और देखते रहिए हमारे चैनल पंजाबी प्रोस। हिमालय में अवस्थित अल्मोड़ा अत्यंत सुंदर पर्वतीय स्थलों में से एक है। यदि एक बार अल्मोड़ा के आसपास की नैसर्गिक सुंदरता एवं दशहरा महोत्सव देख लिया तो निश्चित ही मन बार बार यहाँ आने के लिए प्रयत्न करेगा। कार्तिक मास में मनाए जाने वाले दशहरा समारोह में देश भर में बुराई के प्रतीक राक्षस परिवारों के पुतलों का दहन किया जाता है। अल्मोड़ा का दशहरा महोत्सव भी सांप्रदायिक सौहार्द की ही एक अनुभूति है। दर्जन भर से अधिक पुतलों के निर्माण में शौकिया कलाकारों की कल्पना और सृजनशीलता से इन पुतलों को प्रतीक भर भी नहीं रहने दिया है। यूँ तो अल्मोड़ा में राक्षस परिवार के पुतले देश के अन्य भागों की तरह ही बनाए जाते हैं, लेकिन अन्य स्थानों की अपेक्षा यहाँ के पुतले कलात्मकता और भव्यता के साथ उन कलाकारों के द्वारा निर्मित होते हैं जो किसी भी तरह से पेशेवर नहीं। अल्मोड़ा में दशहरा महोत्सव की तैयारी एक माह पहले से ही हो जाती है। मोहल्ले मोहल्ले में रावण परिवार के पुतलों के निर्माण के लिए युवा सक्रिय हो जाते हैं। अब तो स्थान स्थान पर पुतला निर्माण कमेटियां बन गई हैं। दशहरे के दिन दोपहर से यह पुतले अपने निर्माण स्थल से निकलते हैं, तब इनकी सज्जा देखते ही बनती है। पुतलों की यात्रा लाला बाजार से एक जुलूस के रूप में प्रारंभ होती है। पुतलों की यात्रा निकालने से पहले सर्वप्रथम माँ भगवती के 9 स्वरूपों अर्थात नवदुर्गा की शोभा यात्रा निकाली जाती है। एक एक करके माँ भगवती के सभी रूपों की यात्रा लाला बाजार से कैंट बाजार अथवा छावनी की तरफ ले जाई जाती है। माँ दुर्गा के पीछे पीछे ही पुतलों की यात्रा लाला बाजार से एक जुलूस के रूप में प्रारंभ होती है। ये सभी पुतले एक एक करके शिखर तिराहे पे एकत्र होते हैं तथा उसके पश्चात ये सभी वापस लाला बाजार से होते हुए कैंट मार्केट से स्टेडियम की तरफ जाते हैं। इन पुतलों में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, ताड़िका, सुबाहु, त्रिशरा, अक्षय कुमार, मकराक्ष, खरदूषण आदि के पुतले शोक रंगों से सवारे जाने से अनोखी आभा लिए हुए होते हैं। इनके साथ साथ पुतला निर्माण समितियों के लोग भी चलते हैं जुलूस को, क्योंकि अपने गंतव्य पर पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो जाती है, इसलिए प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था की जाती है। बाल कलाकार भी इस जुलूस में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। दशहरे की शाम अल्मोड़ा में देखते ही बनती है। विद्युत सजावट से सारा शहर दीप्त करता है, किंतु इस बार कोरोना महामारी के चलते कार्यक्रम उस भव्य स्तर पर नहीं हो पाया, पर फिर भी अल्मोड़े के दशहरे की शोभा देखते ही बनती है।
ये देखिए सबसे जो अहम रोल रहता है यहाँ की पुलिस प्रशासन और ये फायर वाले लोग इनकी गाड़ी में आते हैं। और ये हमारे दो मित्र यहाँ देखो कहाँ बैठे पड़े हैं। ये राम जी के बाद इन्हीं को बैठाना था वहाँ। अंत में स्टेडियम पहुंचकर इन सभी पुतलों को एक एक करके दहन किया जाता है। रावण का दहन सबसे अंत में होता है। तो यह था अल्मोड़ा का ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो दोस्तों देखा आपने कि अल्मोड़ा में दशहरा महोत्सव कैसे मनाया जाता है। यहाँ पे कितने पुतले बनाए जाते हैं रावण परिवार के, और अंत में जो है भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और आप सभी को बंजारी ब्रोस की तरफ से एक बार दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस रावण दहन के साथ साथ आप सभी अपने भीतर की भी सारी बुराइयों का दहन करें और अच्छाइयों को। हेलो गाइस, तो ये था कार्यक्रम का समापन। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए बंजारी ब्रोस। देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। और एक बार आप सभी को फिर से दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।